नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, 14 अरब डॉलर, 10 अफ्रीकी देश और भारतीय हथियार, ये है पूरी कहानी। दरअसल इस पूरे मामले की शुरुआत हुई थी अब से करीबन 6 दिन पहले, 29 मार्च को। इस दिन भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने 10 अफ्रीकी देशों के मिलिट्री प्रतिनिधियों को भारत में आमंत्रित किया, उनके साथ बड़ी बैठक करी। और इस बैठक का मकसद क्या था? दरअसल भारत अपने जो हथियारों के एक्सपोर्ट है उसके लिए लगातार नए नए मार्केट की तलाश कर रहा है और इसी की खोज में भारत अफ्रीका पहुंचा है। हालांकि आप सोच रहे होंगे कि यार अफ्रीकी देश तो बहुत छोटे हैं, गरीब भी हैं, ये लोग क्या हमारे हथियार खरीदेंगे? लेकिन आप शायद गलत सोच रहे हैं, क्योंकि आप जानकर हैरान होंगे कि चीन हर साल मल्टी बिलियन डॉलर के हथियार अफ्रीका के छोटे छोटे देशों को बेचकर मोटा मुनाफा कमा रहा है और भारत ने यहीं पर बड़ा मौका देखा। दरअसल चीन के जो हथियार हैं वो बहुत ही ज्यादा घटिया क्वालिटी के होते हैं, और चलिए क्वालिटी तो खराब होती है, वो तो अलग बात है। उसके बाद हथियार बेचने के बाद जो चीन की सर्विस है वो और भी ज्यादा घटिया है, क्योंकि जब इनका कोई हथियार खराब होता है तो कई कई महीनों तक ये अफ्रीकी देशों को उन हथियारों के स्पेयर पार्ट भी अवेलेबल नहीं करा पाते। और अफ्रीकी देशों के पास कोई और ऑप्शन है ही नहीं, क्योंकि ये लोग अमेरिका, यूरोप के जो महंगे हथियार हैं उन्हें नहीं अफोर्ड कर सकते। और इसीलिए भारत ने अफ्रीका के इन्हीं देशों को अपने पाले में लाने का प्लान बनाया। लेकिन प्लान सिर्फ ये नहीं था कि हम इन्हें हथियार बेचेंगे चीन से भी सस्ता, या फिर हम इन्हें बढ़िया सर्विस देंगे। ये तो बाद की बात है। पहला स्टेप हमारा ये था कि किसी भी तरीके से इन अफ्रीकी देशों को अपने हथियारों की तरफ अट्रैक्ट करना। और इसी के लिए 29 मार्च 2023 को भारत ने 10 बड़े अफ्रीकी देशों के मिलिट्री प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया और इन्हीं की जरूरत के हिसाब के हथियार शोकेस किए। जैसे कि हमने इन्हें अर्जुन मेन बैटल टैंक दिखाया, पिनाका रॉकेट लॉन्चर दिखाए, इसके अलावा आकाश एयर डिफेंस सिस्टम दिखाए। ये इन्हीं के हिसाब के हथियार हैं, क्योंकि ये छोटे छोटे देश हैं, ये इसी प्रकार के हथियार रखना पसंद करते हैं। इतना ही नहीं, इसके बाद भारत ने इनके सामने एक सबसे तगड़ा ऑफर भी रख दिया। दरअसल भारत ने इन सभी अफ्रीकी देशों को करीबन 14 अरब डॉलर की लाइन ऑफ क्रेडिट दे दी। मतलब कि ये अफ्रीकी देश हमसे 14 अरब डॉलर तक के हथियार खरीद सकते हैं, वो भी लोन में। यानी कि भारत इन्हें हथियार दे देगा 14 अरब डॉलर तक की, जिसके बाद ये धीरे धीरे किस्तों में हमारे पैसे चुकाते चले जाएंगे। इसके अलावा हमने इन्हें इजी टर्म भी दिए, यानी कि कोई खास गारंटी इन्हें नहीं देनी। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि जो इसमें ब्याज दर होगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो ऑलमोस्ट ना के बराबर ही होगी। और यकीन मानिए ये भारत का एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक बताया जा रहा है। वो कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। दरअसल भारत ये चाहता है कि एक बार कुछ भी करके किसी भी तरीके से हमारे हथियार अफ्रीकी देशों में पहुंचने शुरू हो जाएं। और जब ऐसा होगा, ये अफ्रीकी देश भारत के हथियार इस्तेमाल करना शुरू करेंगे, तो इन्हें पता चलेगा कि हमारे हथियारों की क्या क्वालिटी है। इसके बाद हम इन्हें बढ़िया सर्विस भी देंगे, जिससे कि इन्हें कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। और भारतीय हथियार बहुत ही धाकड़ परफॉर्मेंस देंगे, जिससे कि जो बाकी के अफ्रीकी देश हैं वो भी भारतीय हथियारों की तरफ इंटेंट शो करेंगे और हमारे हथियारों का प्रचार चारों तरफ बढ़ेगा। इसीलिए भारत ने इस तरीके की यहाँ पर ऑफर इन्हें दी है, ताकि एक बार हमारे हथियार इन देशों तक पहुंच जाए। उसके बाद तो हम चीन के मार्केट को पूरी तरीके से कब्जा कर लेंगे और चीनी हथियारों को उखाड़ कर फेंक देंगे पूरे अफ्रीकी महाद्वीप से। हालांकि मैं लगातार अफ्रीका की जो लोकल डिफेंस मीडिया है उसे फॉलो कर रहा हूं। जैसे ही वहां से किसी प्रकार के ऑर्डर की खबर आएगी, मैं तुरंत आपको सूचित करूंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।